यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 1 पाठ 15 नौकर, जिसकी लेखिका हैं अनु बंद्योपाध्याय उपाध्याय। ठीक है, तो आइए पहले हम इस लेखिका के बारे में जानते हैं। अनु बंद्योपाध्याय का जन्म 1917 में हुआ था और 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बच्चों, ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही, यानी कि इन्होंने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया था। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की पत्नी थी। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में नौकर, जो हमारा ये पाठ है, इस पाठ का शीर्षक है नौकर। ये जो पाठ है ये महात्मा गांधी जी के ऊपर आधारित है। महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर आधारित है कि महात्मा गांधी जी कैसे थे, वो उनके किस तरह के अपने नियम हुआ करते थे, और वो जो महात्मा गांधी जी थे वो अपने काम स्वयं करना पसंद करते थे। वो किसी से भी अपने काम नहीं करवाना चाहते थे, चाहे वो सफाई का काम हो, खाने पीने का काम हो, अपने बर्तन का हो, खाना बनाने का हो, मतलब जो भी कार्य होते थे वो खुद करना चाहते थे। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं। यस, पाठ 15 नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं, यानी कि महात्मा गांधी जो थे आश्रम में ऐसे ऐसे काम करते थे जो आमतौर पर हमारे घरों में नौकर करते हैं। जैसे सफाई का काम होता है बच्चों, और गेहूं बिनवाने का काम होता है, और भी घर के बहुत से काम होते हैं जो हमारे, जैसे बर्तन धोना है, सफाई कराना है, हमारे घर में जो है नौकर होते हैं वो करते हैं। लेकिन गांधी जी जो थे वो ये सब कार्य खुद करना करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, बैरिस्ट्री होती है वकालत, यानी कि वो वकील थे। ठीक है, वो वकालत से जितना पैसा कमाते थे, उस समय वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। वो क्या करते थे बच्चों? वो गांधी जी गेहूं खुद पीसकर, यानी कि अपने हाथ से गेहूं चक्की पर पीसकर आटा बनाते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे, यानी कि जब वो चक्की चलाते थे तो चक्की चलाने में महात्मा गांधी का साथ कौन देती थी? कस्तूरबा और उनके बेटे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा, महीन होता है मोटा मोटा आटा, जैसे एक तो आटा बारीक पीसा जाता है, एक मोटा होता है, तो उसको बोलते हैं महीन, वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। अगर बच्चों, अगर कभी चक्की खराब हो जाती थी तो वो उसको ठीक करने में घंटों लगाया करते थे। आटा पिसवाने में हाथ पटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। वो होता है जैसे गेहूं को घर में आपने देखा होगा, आपके मम्मी या जिनके घर में नौकर हैं वो करते थे। बीनकर होता है बेटा हाथ से चुनना। जब वो गेहूं को साफ करते हैं तो उसके बाद वो उसको प्लेट या बड़ी थाली में डालकर उसके जो कूड़ा करकट उसके अंदर होता है उसमें उसको चुनते हैं। गेहूं को चुना जाता है ताकि उसमें कोई कूड़ा करकट ना रह जाए, तो उसको बोलते हैं हम बीन कर। कपौनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे, यानी कि महात्मा गांधी जी से जो लोग मिलने आते थे वो यह देखकर हैरान होते थे कि इस तरह के छोटे छोटे कार्य भी महात्मा गांधी स्वयं करते हैं।
बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। हमारे घर में अगर किसी गेस्ट ने आना है तो हम कोई भी काम करने से ना हिचकिचाते हैं, लेकिन गांधी जी जो थे कोई भी कार्य करने से हिचकिचाते नहीं थे। वे बेधड़क होके सबके सामने अपना जो है काम करते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए, यानी कि वो अपने बैठे हुए थे और उनके पास कॉलेज के कुछ बच्चे उनसे मिलने के लिए आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, यानी कि उनको जो था अंग्रेजी भाषा आती थी और उनको इस पर अपना बड़ा गर्व था। यानी कि वो घमंड महसूस करते थे कि उनको अंग्रेजी बोलनी आती थी। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। वो बच्चे गांधी जी से क्या कहते हैं, वो बच्चे गांधी जी से कहते हैं कि अगर हम आपके किसी काम आए तो हमारे लिए बहुत बड़े फक्र की बात होगी। अगर किसी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो हमें कृपया अवश्य बताएं। तो उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। उन बच्चों को क्या लग रहा था कि उन्होंने गांधी जी के सामने इंग्लिश बोली है, तो वो ये समझ रहे थे कि गांधी जी उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे, यानी कि उनको कोई और काम नहीं देंगे। जो कोई पढ़ने लिखने से रिलेटेड काम है वो गांधी जी उन्हें बताएंगे। लेकिन गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, ताड़ ली मतलब उनकी बात को पहचान गए थे, वो समझ गए थे कि ये क्या कहना चाहते हैं। और गांधी जी क्या बोले फिर, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। महात्मा गांधी ने उन्हें क्या काम बताया बच्चों, उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे पास समय है, वक्त है, तो तुम थाली उठाओ और उसमें गेहूं बीन डालो। तो अंगों तक बड़ी मुश्किल से में पड़ गए, यानी कि वो लोग जो थे बड़ी मुश्किल में पड़ गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ठीक है, तो लेकिन अब तो कोई और चारा नहीं था। उन्होंने अब गांधी जी से काम पूछा तो उनको वो काम करना तो था ना, तो इसलिए उनको सामने अब कोई भी चारा नहीं था। अंगुतक होता है मेहमान। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि अंगुतक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अंगुतक गतुक होता है आंगतुक, यानी कि मेहमान। जो उनके वहाँ छात्र आए हुए थे उनको कहा गया है आंगतुक। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब कोई और चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। यानी कि उन्होंने 1 घंटे तक जो था गेहूं को बीना और उसके बाद वो थक गए और उन्होंने गांधी से जाने की आज्ञा ली और वे विदा लेकर वहां से चल पड़े। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। यानी कि उनको सफाई का भी बहुत ध्यान रहता था। वो गांधी जी क्या करते थे, जब वो सुबह सुबह किचन में जाते थे या किसी भंडारे में जाते थे तो वहां पर अगर कोई गंदगी है, अगर कोई मकड़ी का जाला लगा है, तो वो देखते तो अपने साथियों को डांटते थे, उनको गुस्सा करते थे कि यहाँ पर सफाई क्यों नहीं है। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। बच्चों, ये बात आप भी ध्यान रखो। घर में अगर आपकी मम्मा ऐसा करती है तो आप उनको बोलो कि जब भी घर में आलू या नींबू का प्रयोग किया जाता है तो आलू को काटने और नींबू को भी काटने से पहले उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि उस पे जो भी पेस्टिसाइड या कुछ भी कोई केमिकल्स लगा है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि अगर हम छीलेंगे तो पील करेंगे उसको जब हम, तो उसका छिलका उतरेगा तो हमारे टच जो हाथ है उनमें वो केमिकल लग जाता है और वही आलूओं पे भी लग जाता है। इसलिए आलू और नींबू को धोकर ही काटना चाहिए हमेशा।
एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। चकत्ते मतलब कुछ निशान पड़े हुए थे। उसने बहुत बुरा माना, यानी कि उसको बहुत बुरा लगा। तब गांधी ने उन्हें समझाते हुए बताया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। बेटा, हम कई बार देखते हैं कि जब केले हम लोग खरीदते हैं तो उस पर ब्लैक ब्लैक मार्क्स से होते हैं, निशान से बने होते हैं। हमें लगता है वो केले खराब है, लेकिन खराब नहीं होते, वो केले पके हुए होते हैं। लेकिन उसको अच्छे से देख के खरीदना चाहिए। जब वो चकते होते हैं तो उनमें हमारे शरीर को पचाने की क्षमता जल्दी होती है, यानी कि उसको जल्दी पचा लेता है हमारा शरीर। तो गांधी जी ने उनको यही बताया कि तुम्हारा जो हाजमा है बहुत कमजोर है, तुम जो है इन केलों को जल्दी पचा पाओगे। ठीक है। तो गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। गांधी जी क्या करते थे, जो आश्रम में लोग रहते थे उनको खुद अपने हाथ से खाना परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ भी कह नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़े कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। बच्चों, अब क्या था कि जब आश्रम में गांधी जी वहाँ के लोगों को खाना परोसते थे, तो आश्रम में आपने देखा होगा खाना ऑलमोस्ट क्या होता है, फीका बनता है, स्पाइसी नहीं बनता, ना उसमें घी होता है, ना तेल होता है, ना मसाले होते हैं, मतलब बिल्कुल लाइट लाइट होता है। तो जब गांधी जी सबको भोजन परोसते थे तो गांधी जी से डरते हुए या उनकी शर्म करते हुए कोई भी आश्रमवासी कुछ नहीं बोलता था और वो चुपचाप वो खाना खा लेते थे। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की जेल में कैदी बनकर रहे थे तो उस समय भी वो सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार यानी कि भोजन परोसने का कार्य करते थे। वहां पर भी वो उन्होंने ड्यूटी मतलब कैदियों को खाना खिलाने की ली हुई थी। आश्रम का एक नियम था कि वह सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। आपने देखा होगा कई आश्रम जो होते हैं उनमें एक नियम होता है, ऐसा नहीं कि जो खाना खा रहा है वो दूसरा व्यक्ति उसके बर्तन धोएगा। वहां पर ये नियम होता है कि जो खाना खाता है उसे अपने बर्तन स्वयं साफ करने पड़ते हैं, यानी कि दूसरा व्यक्ति उसके बर्तन साफ नहीं करता। जो रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। बच्चों, जिसमें वो खाना खाते थे वो तो अपने बर्तन स्वयं धोते थे, लेकिन जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता था वो क्या होते थे, बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे। और उन बर्तनों को धोने के लिए ग्रुप बनाया जाता था, यानी कि आज जैसे 5 लोगों की बारी है, अगले दिन अगले 5 लोगों की बारी है, अगले दिन अगले 5 लोगों की बारी है। तो इस तरह से बारी बारी सबको ये कार्य सौंपा जाता था और ये कार्य करने के लिए ग्रुप बनाए जाते थे। क्योंकि खाना खा के सब बर्तन खुद धोते थे, लेकिन जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता था उनको भी तो साफ करना पड़ता था ना। तो उनको साफ करने के लिए ग्रुप बनाए जाते थे, जिनमें क्या था, जो हमारे बाकी लोग थे उनको आपस में बारी बारी से बर्तन साफ करने पड़ते थे। ठीक है। तो इन पतीलों को पेंदी में खूब कालिख लगी होती थी, यानी कि पतीलों को पेंदी जो उसका तला होता था उसमें क्या होता था, खूब कालिख लगी होती थी और उनको साफ करना आसान नहीं होता था। राख भरे हाथों में वे एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने लगे हुए थे, यानी कि वो क्या करते थे, वो इनको जोर जोर से रगड़ते थे। कालक होती थी ना, वो राख उठाते थे और राख से ही इन बर्तनों की कालक को साफ करते थे और जोर जोर से रगड़ते थे। उन्होंने पतीलों को पकड़ लिया और बोली। अब क्या हुआ, जब पतीलों को साफ करने में लगे थे तो कस्तूरबा भी वहां आ गई और उन्होंने पतीलों को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है। किसको कहती है, वो महात्मा गांधी जी को कहती है कि यह काम आपका नहीं है, इसे करने का और बहुत से लोग हैं, यानी कि इस काम को करने के लिए और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। यानी कि जब गांधी जी बर्तन साफ कर रहे थे तो कस्तूरबा गांधी ने आकर उनको रोक लिया और कहा कि यह कार्य तुम्हारा नहीं है, इस कार्य को हम
करेंगे या और भी लोग आश्रम में जो इस कार्य को कर सकते हैं। कस्तूरबा की यह बात सुनकर गांधी जी चुपचाप जो है कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई का कार्य सौंप कर वो वहां से चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। यानी कि जब तक बर्तन अच्छे से साफ ना हो जाए और उनमें एक अलग सी शाइन, चमक ना आ जाए, तो गांधी जी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। उनको ये लगता था कि बर्तनों में जब तक चमक ना हो तो वो साफ अच्छे से नहीं हुए हैं। एक बार जेल में उनको जो मददगार किया दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका कर सकते थे। एक बार क्या हुआ था बच्चों, जब वो दक्षिण अफ्रीका में जेल में थे, तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने जो उनको वहाँ पर साथी दिया गया था, उनको काम उनकी मदद करने के लिए, वे उसके काम से संतुष्ट नहीं थे। वो क्या करते थे, वहाँ पर जो है लोहे के बर्तन हुआ करते थे, लेकिन गांधी जी उन लोहे के बर्तनों को भी अच्छे से चमका देते थे, मांज कर, जैसे चांदी की तरह चमक आ जाती थी लोहे के बर्तनों में भी। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू मतलब टेंट में। एक नवागत को पता नहीं था, नवागत मतलब जो एक पहली बार आया था, नया व्यक्ति था, कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, यानी कि उसको नहीं पता था कि बिस्तर को सुबह फोल्ड करके कहाँ रखना है। इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। यानी कि उसने क्या किया, अपने बिस्तर को फोल्ड किया और यह पूछने गया कि इस बिस्तर को कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। यानी कि वो क्या देखता है जब वो लौट के आता है, कि गांधी जी उसका बिस्तर जो है अपने कंधे पर उठाकर उसका बिस्तर वहां सही जगह पर रखने के लिए जा रहे हैं। यानी कि गांधी जी तो उस आश्रम में रहते थे, उनको पता था, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो नया था, उसको यह नहीं पता था कि यह बिस्तर को है तय करके हमें कहाँ रखना है। ठीक है। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। यानी कि बेटा पहले जमाने में टैप नहीं हुआ करती थी, टूंटियां नहीं थी घरों में, लोग क्या करते थे, कुएं से पानी ले आते थे नहाने धोने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर तरह के प्रयोग के लिए जो है कुएं से पानी लाया जाता था। और कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी से पानी को खींचना पड़ता था। ठीक है। तो एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, यानी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार थे, और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। यानी कि जब आटा चक्की पर पीसा जा रहा था, गेहूं को आटा बनाया जा रहा था, तो उस समय वो अपना काम कर चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। एक वहाँ के जो आश्रम का व्यक्ति था, उसने जब गांधी जी को देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वे अस्वस्थ लग रहे हैं और थके हुए हैं, तो उसने आश्रम वासियों की मदद से क्या किया, जो आश्रम के बड़े बड़े बर्तन थे उनमें क्या किया था, उसने पानी भर दिया। क्यों? ताकि गांधी जी को कुएं पर पानी भरने ना जाना पड़े, इसलिए उन्हें सारे बर्तनों को भर दिया था। लेकिन गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। यानी कि जब उसने सारे बर्तनों को भर दिया तो गांधी जी को यह बात जो थी पसंद नहीं आई थी और उनको मन में दुख लगा था। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। अब गांधी जी ने क्या किया बेटा, क्योंकि वो उनको पसंद ही नहीं था कि उनका काम कोई करे, वो अपना कार्य स्वयं करना चाहते थे और स्वयं करते भी थे। अब क्या था, जब उन्होंने देखा कि आश्रम में सभी बड़े बड़े बर्तन जो हैं, छोटे बर्तन बड़े बर्तन जितने भी बर्तन हैं सब पानी से भरे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के नहाने का टब उठाया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। यानी कि उन्होंने उस टब में पानी भरा और अपने सिर पर रखा और आश्रम में उस टब को ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। यानी कि जो आश्रम के कार्यकर्ता थे, वहां पर कार्य करने वाले जो लोग थे, उन्हें यह देखकर दुख हुआ, कि उन्हें पछतावा भी हुआ और दुख भी हुआ कि हमें सारे बर्तनों को
नहीं भरना चाहिए था, क्योंकि उनको पता था कि गांधी जी जो है अपना कार्य स्वयं करते हैं। वो अपना कार्य किसी से करवाना पसंद, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनका कोई भी कार्य कोई दूसरा व्यक्ति करे। तो बच्चों, आज हमने नौकर पाठ में गांधी जी के विषय में पढ़ा कि गांधी जी जो है किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इस पाठ का शेष भाग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।